नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। चमोली के थराली में एक गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया। हालांकि अब तक विधायक गांव वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। गांव के लोगों का कहना है कि अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन इस बार आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक वोट बहिष्कार रहेगा। तो निकाय चुनाव से पहले चमोली में वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सूची जारी होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और अगले महीने यानी जनवरी में चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ग्रामीण भी अपनी सालों पुरानी मांग को लेकर गंभीर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। आगामी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी संपूर्ण नगर पंचायत वासी वार्ड नंबर 2 की सम्रान जनता ने विरोध किया था। आज नगर निकायों का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सीटें सामान्य हो चुकी है, दावेदार अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा देवराड़ा की जनता जो कि तस है और देवराड़ा की ग्राम सभा विरोध करेगी। और ये हमें विश्वास है कि हमें विश्वास दिलाएगी, विधायक जी ने विश्वास दिलाया, फिर भी जनता मान्य और इस बारे में गाँव वालों को देख रहा हूँ कि मांग है कि हमको नगर पंचायत से पृथक किया जाए। मैंने एक सुझाव दिया है कि 4 लोग मेरे साथ हैं, उनको मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे क्योंकि इसमें नगर पंचायत में परिसीमन नहीं हो और परिसीमन न होने की वजह से न पृथक किया जा सकता है और नई ग्राम पंचायत में जुड़ सकती है। इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर संबंधित मंत्री जी के पास जाकर इन लोगों के समक्ष वार्ता करेंगे और जो भी सुझाव उनसे मिलेगा है ना, वो आगे। आज हमें यही कहा कि चुनाव करो, बहिष्कार मत करो और आगे एप्लीकेशन लगाते रहो और तभी इसका निर्णय लिया जाता है। बहिष्कार करने से कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ सिलेक्शन नहीं निकलता है। और चुनाव करो अध्यक्ष का और अपने पार्षद द्वारा हर मीटिंग में अपना प्रस्ताव लेकर जाएं कि हमारा गांव पृथक हो। यही हमारी दुआ है और मां नंदा देवी के प्रांगण में कहते हैं। हमारा तो बहिष्कार है, पर विधायक जी अगर कोई हमें आश्वासन मिल जाए, मुख्यमंत्री से हमारी बात हो जाए तो हम बातों पे इस बीच कोई अमल नहीं हुआ, इसलिए हमने इस बार फिर से तय कर लिया। कल हमारी बैठक हुई, हमने उसमें पूरे ग्राम सभा ने एक मत में चुनाव बहिष्कार का पूरा समर्थन करने की सोची है और विधायक जी शायद हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके। तो चमोली के थराली से देवराड़ा जो ग्राम सभा है उसके ग्रामीणों की क्या दिक्कत है, आपने इस रिपोर्ट में देखा। हमारे संवाददाता मोहन गिरी ने रिपोर्ट हमें भेजी, विस्तार से उनसे समझते हैं। मोहन, जिस तरीके से जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी हमने दिखाया था कि इस गांव के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को रखा कि हमें ग्राम पंचायत से पृथक कर दिया जाए। उस वक्त भी आश्वासन मिला और अभी जब निकायों के चुनाव है तो एक बार ग्रामीण फिर से एकजुट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब नगर पंचायत में कोई ग्राम सभाएं शामिल होती हैं तो उनके विकास को गति मिलती है, बजट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि लोग पृथक होना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते नगर पंचायत में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली नगर पंचायत के देवराड़ा वार्ड की अगर बात करें तो क्योंकि तहसील मुख्यालय से और जो नगर पंचायत कार्यालय है वहां से इसकी दूरी काफी ज्यादा है। वहीं ग्रामीण परिवेश से शहरी में आए इन ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि इनका गांव कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उनसे प्रभावित हुआ है। यहाँ पे उतने विकास कार्य हो नहीं पाए हैं, जो स्वप्न दिखाए गए थे नगर पंचायत में उस तरीके के विकास कार्य अभी तक हो नहीं पाए हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीण जो परिवेश है उसमें जो आजीविका एक बड़ा साधन होता है रोजगार गारंटी। कहीं ना कहीं जो अधिकांश जो परिवार हैं, जो गरीब तबके के परिवार हैं, वो उनकी जो आजीविका है, जो रोजगार है, वो कहीं ना कहीं रोजगार गारंटी पे एक निर्भर होता है। और एक पहाड़ में कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में एक परिवार का गुल्लक माना जाता है रोजगार गारंटी को। कहीं ना कहीं जो शहरी विकास में आने से, नगर पंचायत में आने से रोजगार गारंटी के जो काम खत्म हो गए हैं, वो रोजगार इनका खत्म हो गया है, उसे लेके इन ग्रामीणों की अब चिंता है। और ग्रामीणों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि उन्हें फिर से गांव में ही जोड़ा जाए, देवराड़ा को गांव बना दिया जाए और नगर पंचायत से पृथक कर दिया जाए। हालांकि बहिष्कार के ऐलान के बाद थराली विधायक गोपालराम टमटा ने ग्रामीणों से बातचीत की है और बातचीत के बाद आश्वस्त किया है कि जब भी निकायों में परिसीमन होगा उसमें नए गांवों को जोड़ के, नगर पंचायत थराली में नए गांवों को जोड़ के देवराड़ा को अलग करने का आश्वासन उन्होंने ग्रामीणों को दिया। और
आपने कहा कि भोपाल राम टमटा जो कि थराली के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। इस पर देखना होगा कि ग्रामीण कितना विश्वास कर पाएंगे। आप बने रहेगा मोहन हमारे साथ, कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं जिनको दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं और पृथक करने की वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ अब्बल सिंह गुसाई जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है गुसाई जी HNN पर। नमस्कार आपके चैनल को। जी, आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग पृथक हो जाएं नगर पंचायत से। सबसे बड़ी जो नुकसान आप लोग देखते हैं ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में आने का, वो क्या हुआ पूरे विस्तार से? जी जी। कि हम लोग को पंचायती में रखा जाए और सारे लोगों की एक ही मांग है कि हमको वो नगर पंचायत से अलग किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र बनाया जाए पुनः दोबारा। क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है नगर पंचायत में? क्या विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं? सर ये हमारा जो क्षेत्र है तो ये भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से नगरीय क्षेत्र का कोई मानक नहीं है। इस पे अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और दूर दराज क्षेत्र है हमारा जो कि एकदम ढंगार है, जहाँ पर सड़क की भी कोई जो हमारे छोटे क्षेत्र हैं तो वहाँ पर सड़क की सुविधाएं नहीं है, नालियां नहीं बन पाए, नालियां नहीं बन सकती वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे वहाँ पे कार्य नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप लोग इस वक्त, क्योंकि निकाय के चुनाव, आप लोगों ने कहा कि वोट बहिष्कार करेंगे, तो पूरा मन बना लिया है? लेकिन आज हम विधायक अपने थराली विधानसभा के विधायक जी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने ये आश्वासन दे रखा है कि जब भी निकायों का परिसीमन होगा तो हम देवराड़ को अलग करने के लिए पूर्ण वो करेंगे और नगर से देवराड़ वार्ड को हटाएंगे और पुनः ग्रामीण देने का आश्वासन दिया है उन्होंने हम लोगों को। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि ये आश्वासन दिया है। और यहाँ पर अगर संख्या की बात की जाए, देवराड़ा जो ग्राम सभा है, तो कितने परिवार यहाँ पर हैं, कितनी संख्या है वोटरों की लगभग? हमारी वोटरों की संख्या 760 है करीब और जनसंख्या हमारी 1400 कुछ होगी और परिवार 250 के करीब होंगे हमारे वहाँ पे। जी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर जरूर है और आप लोगों ने इस बात को कहा है। ठीक है अब्बल सिंह गुसाई जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़े, आपने बताया। मोहन, जिस तरीके से स्थानीय बता रहे हैं कि दिक्कत यह है कि नगर पंचायत में आने के बाद, क्योंकि वो जो इलाका है वो ग्रामीण इलाका है और वहाँ के जो विकास कार्य हैं वो उसी हिसाब से होंगे, और नगर पंचायत में आने के बाद जो तमाम चीज़ें प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, वो प्रक्रियाएं वहाँ पर सटीक नहीं बैठ रही हैं। अब भोपाल राम टमटा जो कि थराली के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो आश्वासन है, इसके बाद ग्रामीणों का क्या कहना है? क्योंकि परिसीमन के दौरान ही ये चीज़ें हो सकती हैं, किसी गाँव को पृथक करना या जोड़ना है, तो क्या इंतजार करेंगे? बिल्कुल रवि, आपको बताना चाहूंगा कि जो परसों जो बैठक देवराड़ा में हुई तो उसमें थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया और उसमें एक शिष्टमंडल इनका देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर वहीं इस समय देहरादून में है, जो सूत्रों की अभी जानकारी प्राप्त हुई है उनके अनुसार मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा भी इनको आश्वस्त किया जा चुका है कि जब भी परिसीमन होगा उस समय नगर पंचायत से देवराड़ा को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन इन ग्रामीणों को मिला है। अब देखने वाली बात होगी जो शिष्टमंडल देहरादून गया है, अगर उनकी वापस देवराड़ा लौटने पर ग्रामीणों से किस तरीके की बात होती है और अब किस तरीके से ये अपना जो निर्णय है उसको बहिष्कार के निर्णय पे कायम रहते हैं, उस निर्णय को बदलते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने इस निर्णय पर कायम रहेंगे या उसे बदलेंगे इस आश्वासन के बाद, तो कितना विश्वास भी उस आश्वासन पर कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। मोहना बने रहेगा, कुछ और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ केदार पंत जुड़ गए हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं। केदार पंत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी थैंक यू सर। पंत जी, जो नगर पंचायत में आप लोगों का जो ग्राम सभा है वो गई, उसके बाद कैसे यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि अब जो विकास कार्य हैं उस गति से नहीं हो पा रहे हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए? क्योंकि सवाल तो उन अधिकारियों पर भी उठते हैं जो नगर पंचायतों से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में सर सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारे गांव की सर जो भौगोलिक जो परिस्थिति है, 80% जो आबादी है हमारे गांव की वो कृषि पर निर्धारित है सर जी। तो उससे जो पहले जो गांव में जो मनरेगा के जो काम होते थे और जो कृषि के ग्रामीण में जितने भी काम होते थे, तो नगर पंचायत बनने के बाद वो सारी चीजें बिल्कुल हट गई। इस वजह से पहले भी करीबन 1 साल से सारे गांव के लोग इसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी के पूरे गांव की एक कमेटी बनने के बाद पूरे गांव वालों ने निर्णय लिया कि
जो हमारी जो आजीविका थी कृषि की, जो आजीविका जो कृषि से जो आजीविका चलती है और जो मनरेगा से जो लोग अपना जो रोजगार करते थे, महिलाएं रोजगार करती थी, वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इस वजह से जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में भी ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार हुआ। फिर आगामी जैसी नगर पंचायत का जैसी बिगुल बचा, उसके बाद बीच में भी ये प्रोसेस चलता रहा नगर से हटाने का। फिर नगर पंचायत का जो जब ये चुनाव का जब ये बिगुल बजना शुरू हुआ तो फिर ग्रामीणों ने फिर एक बार फिर जो आंदोलन था हमारा कि हमको गांव में बसाना है, नगर नहीं चाहिए हमको। फिर उसके बाद फिर परसों विधायक जी के साथ हमारे गांव में एक छोटी सी बैठक हुई, उसमें वार्ता हुई और विधायक जी ने वहीं पर हमको आश्वासन दिया कि जब भी नगर का परिसीमन होगा तो हम लोग इसे नगर से इस वार्ड देवराड़ा वार्ड को हटा देंगे। फिर गांव वालों ने ज्यादा दबाव बनाया। फिर विधायक जी ने जो हम लोगों को जो हमारा जो शिष्टमंडल था हमको बुलाया देहरादून। तो फिर हम आज मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हमको यही आश्वासन दिया गया कि जब भी परिसीमन होगा बीच में या इसके बाद जब भी परिसीमन होगा तो उस टाइम पे इसके बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, ठीक है। आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, शिष्टमंडल जो आप लोगों ने जो भेंट की उसमें आप भी मौजूद रहे। पंत जी, अब आप लोगों का निर्णय क्या होगा वोट बहिष्कार को लेकर? अभी तो अब जो आश्वासन जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है और विधायक जी की तरफ से जो हमें जो आश्वासन मिला है तो उसके तो ये लग रहा है कि अब गांव की फिर बैठक होगी, बैठक में फिर निर्णय लिया जाएगा। जो हमारा जो शिष्टमंडल आज जो यहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलने आया, तो अब लगता है कि वोट बहिष्कार मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तमाम ग्रामीणों से अब आप लोग बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी से ये आश्वासन मिला है और उसके बाद अगला कदम अब आप लोग लेंगे। जी। और आप लोगों को उम्मीद भी है कि आपने कहा कि उन्होंने कहा इसमें सोचा जाएगा, तो उस उम्मीद पर, इस आश्वासन पर गाँव के जो लोग हैं वो कितना विश्वास कर पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और विधायक किस तरीके से आप लोगों को आश्वासन देते हैं। शुक्रिया केदार पंत जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बात रखी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ भुवन हटवाल जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस क्षेत्र के। हटवाल जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी नमस्कार। आज एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ली है विधायक जी के आश्वासन के बाद। अब आप लोगों के जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं, आप लोगों को लगता है कि परिसीमन तक आप लोग इंतजार कर पाएंगे और उसके बाद यहाँ से इस गाँव को पृथक कर दिया जाएगा? जी। हटवाल तो सर ऐसा है ना जी कि हम करीबन वर्ष 2014 से हम लगे हैं, क्योंकि ये गलत तरीके से शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण जो कि हमको यहाँ पे तो मतलब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में थोपा गया है। जबकि नगर पंचायत से करीबन 16 किलोमीटर जो है कि हमारे गांव की दूरी है, मोटर मार्ग से। नगर पंचायत जो ऑफिस है वहाँ से 16 किलोमीटर, 16 और 18 के बीच में किलोमीटर की दूरी है। उसमें करीबन 12 तोक है। तो 12 तोक तो उसमें न तो नगर पंचायत से सफाई हो पाती है, ना वो लोग समय पे आते हैं, तो मतलब नहीं हो पाता है वो। जी। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है कि हमने शासन प्रशासन से अपना जो विरोध जताया है, कहा है, शासन को प्रशासन को पत्र दिया है, लेकिन उसमें जो है कि अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और जिसमें हम ग्राम पंचायत ने जो है कि जो हमारे जो बीच में लोकसभा के चुनाव है तो उसमें वो बहिष्कार हुआ कि भाई गांव नहीं तो वोट नहीं। इसी के चलते जो कि फिर जो हमारे नगर निकाय के चुनाव थे इसमें फिर ग्रामीणों ने आवाज उठाई कि भाई अगर यदि गांव नहीं तो वोट नहीं है। तो इसमें हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे आए और सारी जो की जनता इकट्ठे हुई और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया भाई ऐसा है कि इसका परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन के बाद जो है कि देवराड़ा को हम क्या करेंगे कि इसको ग्राम पंचायत में डालेंगे। और फिर गांव वाले नहीं माने तो फिर तो उन्होंने कहा भाई ठीक है 2-4 लोग आप चलो और एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से आपकी भेंट वार्ता हम करा देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उसमें विचार क्या होगा, मुख्यमंत्री जी ने अच्छी राय दी होगी विधायक जी के माध्यम से, तो लगता है कि कुछ न कुछ उसमें अच्छा हम लोग के उसमें आया होगा, निर्णय आया होगा। तो इसी के चलते ये लोग आएंगे, जैसे आएंगे तो ग्राम सभा में बैठक किया जाएगा, उसके बाद जो है कि आगे सबकी राय होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग
का इतना स्पष्ट है कि हम ग्राम पंचायत में हम वापस अपनी जो है ग्राम सभा में ही जाना चाहते हैं, जहां पर जो नगर पंचायत है उसमें आप लोगों को दिक्कत है। जी 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 ठीक है, और उसके बाद बैठक होगी, उसके बाद ही आप लोग निर्णय लेंगे। शुक्रिया भुवन नटवाल जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात रखी। यानी कि कुल मिलाकर अब देवराड़ा के ग्रामीणों के साथ जो शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला है वो बातचीत करेगा। इस आश्वासन पर कितना विश्वास ग्रामीण करते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमेशा इस सरकार और लोकल प्रशासन की कोशिशें होती हैं कि कहीं पर भी वोट बहिष्कार ना हो। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जयशंकर टमटा हमारे साथ जुड़े हैं, ये अध्यक्ष हैं संघर्ष समिति के चमोली से। टमटा जी, स्वागत है आपका HNN पर। संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि देवराड़ा के ग्रामीणों को अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला, और ऐसे में जो आश्वासन है वो एक बार मुख्यमंत्री जी से मिला है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये निर्णय बदला जा सकता है। मोहन, जिस तरीके से जो शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिला और उनकी जो बातचीत भी हुई है, उसके बाद अब ग्रामीणों के साथ एक बैठक होगी, उसके बाद आगे का निर्णय तय होगा। लेकिन ये तो लगता है कि ग्रामीण अपनी पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि नगर पंचायत से हमें बाहर कीजिए, पृथक कीजिए, लेकिन परिसीमन तक वो इंतजार करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, रवि, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से फिलहाल नगर निकाय चुनाव का जो बिगुल बच चुका है, अंतरिम जो सूची है वो तय की जा चुकी है। आपत्तियों के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है, और जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो कहीं ना कहीं टिकटों की दौड़ में लग गए हैं। तो चारों वार्डों की बात करें, चारों वार्डों में जो दावेदार हैं वो चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से देवराड़ा ने फिर एक बार नगर पंचायत के चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है, ऐसे में नगर प्रशासन की बात करें या शासन प्रशासन की बात करें, कहीं ना कहीं एक भारी दबाव शासन पे पड़ा है। जी ठीक है मोहन, आपका संपर्क टूटा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। तो आज हम बात कर रहे हैं चमोली के थराली के देवराड़ा ग्राम सभा की। इन लोगों की मांग देखिए, और बड़ा सोचने भी एक विषय है कि दरअसल जब परिसीमन हुआ और उस वक्त देवराड़ा को नगर पंचायत में शामिल कर दिया गया, तो सूचना ये थी कि उस वक्त भी लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा गया। अगर उस वक्त ही ये सोच लिया जाता, लोग ग्राम पंचायत में ही रहना चाहते थे, तो शायद आज ये मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती। और इस तरीके से आश्वासन पर आश्वासन इन लोगों को नहीं मिलते। अब देखिए, नगर निकाय के जो चुनाव होंगे, जब इन लोगों को ये मालूम है कि हम ग्राम पंचायत में वापस जाएंगे, जिस आश्वासन के चलते वोट करेंगे, तो नगर पंचायत के चुनाव में भी किस तरीके से वो अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। तो इन लोगों की जो कश्मकश है वो लगातार बनी हुई है। हमारे साथ जयशंकर टमटा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं संघर्ष समिति के चमोली से। टमटा जी, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद सर। अब आप लोगों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मिल गया है। अब आप लोग क्या इस आश्वासन के बाद किस तरीके से निर्णय आप लोगों का रहेगा, क्योंकि करीब 800 वोट हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत में वापस जाना चाहते हैं? सर महोदय, ऐसा है कि ग्रामवासियों से आश्वासन लेने के बाद ही जो है इसमें निर्णय निकल पाएगा। लेकिन हम यहाँ से जो हमारी वार्ता माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है, वो सकारात्मक रही। अच्छा। और उन्होंने पूर्णतः हमें आश्वासन दिया है कि जैसे ही परिसीमन का वो आएगा तो देवराड़ा वार्ड 2 को जो है नगर पंचायत से पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है। और उसमें जितने भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने आया है, सब लोगों को अति खुशी हुई है कि हमारी जो वार्ता हुई है सकारात्मक रूप से अच्छी रही, और हम ग्रामवासियों को समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहिष्कार नहीं होगा, पूर्ण मतदान किया जाएगा। ठीक है। और कितना वक्त हो गया आपको ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में आने में, और उस दौरान आप लोग देखते हैं कि गांव के विकास को कितना प्रभाव पड़ा? गांव के विकास में तो बहुत ही प्रभाव पड़ा। मैं तो स्वयं ग्राम प्रधान देवराड़ा रह चुका हूँ पूर्व में। जी जी जी। तो मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम उस टाइम में किए गए, तो कम से कम 50-60 लाख की तो कम से कम गारंटी का जो वो चलता था, रोजगार गारंटी का, वो पूर्णतः बंद हो चुके थे, जिससे कि जो महिलाएं हमारी हैं उन्हें बहुत बड़ी क्षति हुई है, और कई लोगों का तो रोजगार और रोजी रोटी उसी से चलती थी। ठीक बात है। और जिससे जो है कि और 80% जो है महिलाएं और जो परिवार हैं वो शिक्षक हैं, और ये ढंग की कोई नौकरी नहीं, कोई ढंग का व्यवसाय नहीं है, जिसके कारण कि और जो मेन वही है कि जो रोजगार गारंटी का जो नुकसान हमारी महिलाओं को हुआ, वो बहुत बड़ा क्षतिपूर्ण है। ठीक बात है। और जिस ढंग से जो 5 साल का कार्यकाल चला, मात्र 80 लाख का भी काम जो है ग्राम सभा के ये वार्ड में नहीं हो पाया।
आप कह रहे हैं कि हमारा वो 5 सालों में भी काम 1 नहीं ईयर का काम 1 करोड़ का होता था जब ग्राम सभा थी। जी जी जी। वाकई में ये जो चीज़ें सामने आई हैं इससे दिक्कतें ज़रूर हैं। और बहुत शुक्रिया जयशंकर टमटा जी, आप जुड़े हमारे साथ। अब ग्रामीणों के साथ आप लोग आगे बातचीत करेंगे और उसके बाद ही आगे का निर्णय लेंगे। अकबीर सिंह अधिशासी अधिकारी हैं नगर पंचायत थराली के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकबीर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देवराड़ा के जो लोग हैं आज मुख्यमंत्री जी से मिल गए हैं, आश्वासन मिला है उन लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो सामने आ रही है कि ग्राम पंचायत में जो काम हो रहे थे वो नगर पंचायत में आने के बाद नहीं हो पाए। तो ये जो दिक्कतें आई हैं उन लोगों के लिए, और आप लोगों से लगातार उन्होंने बात की है, तो कितना समझ पा रहे हैं आप लोग? और फिर ग्राम पंचायत में जाते हैं तो फिर इन लोगों के लिए सही हो पाएगा? सर, इसमें जो 18 में चुनाव हुए थे, 18 से पालिका जो पंचायत जो है ऑपरेटिंग में है जी। जो सभासद आए थे उनके जो भी उनके प्रस्ताव रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम हुआ है। सबकी जो है सभी वार्डों की वो थे, वार्डों के सब सामान्य सदस्य थे, तो उनके प्रस्ताव के अकॉर्डिंग ही निर्माण कार्य या विकास कार्य किए जाते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव आते थे विकास कार्य किए जाते थे और वो विकास कार्य हुए भी हैं, लेकिन जो लोगों की समस्या है वो अलग है, क्योंकि वो नगर पंचायत क्षेत्र में वो चीज़ें उनको दी नहीं जा सकती जो ग्राम पंचायत में, क्योंकि उसके नॉर्म से ही अलग हैं। और यही वजह है कि वो लोग इस यहाँ पर लगातार इस मांग को कर रहे हैं। शुक्रिया अकबीर सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने भी ठीक कहा कि जो नगर पंचायत की चीज़ें हैं वो चलती हैं वहाँ पर, लेकिन ग्राम पंचायत के जो बहुत सारे काम थे जिसमें खास तौर पर मनरेगा रोजगार की बात हमने देखा कि ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ की महिलाओं को इससे बड़ा नुकसान हुआ। अब ऐसे में देखना होगा कि इस आश्वासन के बाद 1-2 दिनों में यहाँ पर क्या निर्णय होगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और गांव की सरकार के लिए, चाहे वो पंचायत की हो या फिर नगर पंचायत की हो या ग्राम पंचायत की हो, वहाँ पर अच्छी वोटिंग हो, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन इन लोगों का जो मसला है उस पर देखना होगा कि इस आश्वासन पर क्या अमल होगा आने वाले वक्त में, और ग्रामीण फिलहाल इस पर क्या निर्णय लेंगे, अपनी बात पर कायम रहेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। मोहन गिरी जिन्होंने रिपोर्ट भेजी और विस्तार से हमें समझाते हुए, आपका बहुत शुक्रिया मोहन।